अध्यक्ष जेपी नड्डा, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और सबसे पहले यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि देंगी, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगी। तो ये सीधी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति जो हैं वो अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंची हैं। अटल स्मारक दिल्ली से ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल आज जो है अटल जी की जयंती है और सबसे पहले यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अटल जी को श्रद्धांजलि दी है, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करती हुई वो नजर आई हैं और नमन करती हुई नजर आई हैं। ये तस्वीर सबसे पहले आपको हम दिखा रहे हैं। साथ ही क्योंकि यहाँ पर सभी वरिष्ठ नेता पहुंचे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों या फिर विपक्षी दल के हों, क्योंकि विपक्षी दलों के साथ भी अटल जी का जो व्यवहार था वो काफ़ी अच्छा था। इस वक्त हम सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पुष्पांजलि और प्रार्थना सभा का ये आयोजन। अटल स्मारक पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता। सबसे पहले तस्वीर हमने राष्ट्रपति की आपको दिखाई थी, अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी श्रद्धा सुमन यहाँ पर अटल तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। और फिलहाल क्योंकि आज अटल जी को याद किया जा रहा है, उनकी जयंती पर अटल जी जिस तरीके का उनका व्यवहार था, चाहे वो सत्ता में रही हो चाहे वो विपक्ष में रही हो, सबके साथ उनका विनम्र भाव ही आज लोगों को याद है। 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी, और क्योंकि सबसे पहले 1996 में वो 13 दिनों के लिए प्रधानमंत्री बने थे और बहुमत साबित नहीं कर पाने की वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। दूसरी बार 1998 में प्रधानमंत्री बने। सहयोगी पार्टियों के समर्थन वापस लेने की वजह से 13 महीने बाद 1999 में फिर आम चुनाव हुए थे और 13 अक्टूबर 1999 को वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। इस बार उन्होंने 2004 तक अपना कार्यकाल जो है वो पूरा किया। अटल बिहारी वाजपेयी देश के उन नेताओं में से एक हैं जिन्हें पार्टी के दायरे के बाहर सभी से सम्मान मिला था। बावजूद इसके 2014 के दिसंबर में अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया। मार्च 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने प्रोटोकॉल तोड़ा और अटल जी को उनके घर जाकर भारत रत्न से सम्मानित किया था। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके की उनकी छवि रही होगी, किस तरीके से उनका लोगों के साथ प्यार और उनका जो तरीका था वो उसके लोग दीवाने थे। और इसीलिए आज सब सदैव अटल पर पहुंचे हैं और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रही हैं। और ट्विटर के माध्यम से भी सभी वरिष्ठ नेताओं ने आज उन्हें उनके जन्म दिवस पर जो है श्रद्धांजलि अर्पित की है। वाजपेयी को एक मंझे हुए राजनेता के साथ साथ एक शानदार वक्ता और साहित्यकार के रूप में भी हमेशा याद किया जाता रहा है। जब वो भाषण देते थे तो केवल उनके समर्थक ही नहीं बल्कि उनके विरोधी भी उनको ध्यान से सुनते थे। आज उनकी 99वीं जयंती के मौके पर उनके उस भविष्यवाणी के बारे में फिर से हम याद करना चाहते हैं जो उन्होंने कांग्रेस को लेकर की थी। और आज के समय में कांग्रेस की जो स्थिति हो गई है उसे देखकर हर कोई वाजपेयी की उस भविष्यवाणी को भी याद करता है। और आज क्योंकि उन्हें याद किया जा रहा है, आपको बता दें 1996 में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने से पहले वाजपेयी जी ने ऐतिहासिक भाषण दिया था। उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा था। उनके भाषणों को भी याद किया जाता है, उनके व्यवहार को, उनके द्वारा कही गई बातें आज भी सभी को याद हैं। और आप जो अटल स्मारक की ये तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पर भी उनके द्वारा जिस तरीके से उनका व्यक्तित्व था उनके बारे में कई पंक्तियां जो हैं वो लिखी गई हैं दीवारों में, आज भी आप देख सकती हैं।
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की राजनीतिक और साहित्यिक पक्ष से दुनिया भली भांति परिचित है, क्योंकि सोशल मीडिया पर आज भी अटल बिहारी वाजपेयी की बातें हर उम्र के लोगों के दिलों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। चाहे संसद में उनकी राजनीतिक बात हो या साहित्य के मंच पर उनकी कविताएं, अटल बिहारी वाजपेयी की बातों में राष्ट्र प्रेम हमेशा सर्वोपरि रहा है। और आज क्योंकि उनकी 99वीं जयंती है, उनकी प्रेरक बातों को याद सब कर रही हैं, जो हमेशा अमर रहेंगे। उनके जिस तरीके से वो भाषण देते थे, और क्योंकि वो साहित्य की दुनिया में भी अपना एक नाम उनका बड़ा था, उनकी जो कविताएं थी वो हर मंच से वो सुनाते रही हैं, और कुछ कविताएं उनकी बहुत प्रचलित भी रही हैं, और आज भी हर उम्र के लोग जो है उनकी उन कविताओं को याद करती हैं। उनके द्वारा कही गई वो पंक्तियां आज भी आपको दीवारों पर नजर आ रही होंगी कि किस तरीके से वो अपनी पंक्तियों से लोगों के मन को छू जाते थे। उनकी बातें हर उम्र के लोगों को पसंद थी। एक प्रखर नेता और वक्ता के रूप में उन्हें जाना जाता था। उनके हाजिर जवाबी का कोई मुकाबला नहीं था। वे बात का इतना बेबाकी से जवाब देते थे कि पूछने वाला शख्स भी चौंक जाता था। क्योंकि एक बार जब वो पाकिस्तान का एक किस्सा था, जब एक महिला पत्रकार ने